नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। सोयाबीन के फसल के किसानों की कमर टूट चुकी है। बारिश जो हुई है उस बारिश की वजह से किसानों के फसलों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। मेरे साथ भोलियावास गांव में किसान मौजूद है, मैं खेत पर हूं। आइए बात करते हैं। सर, किस तरह का किसानों को नुकसान हो रहा है सोयाबीन को लेकर, क्या स्थिति है? स्थिति है कि सोयाबीन पहले भी अति बारिश हुई है और अब ये पकी है और काटने का मौसम आया और अचानक बेमौसम बारिश हो गई और बारिश भी इतनी हुई कि पूरे सीजन में नहीं हुई। इतनी ज़बरदस्त आप देख सकते हैं, खेतों में पानी भरा है। कल मजदूर काम कर रहे थे, परसों करा, दिन भर काटी है, पूरी फसल खेत में पड़ी है जी। और अब इसको निकाले तो कैसे निकाले? अभी तो एक हफ्ता भर तक ये सूखेगी नहीं, खेत में ट्रैक्टर नहीं जाएगा। जी। अति बारिश हो गई और ये सब पक गया और दाना इसका सड़ गया है, गल गया है, खराब हो जाएगी। जी। तो किसानों को किस तरह का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो पहले ही भाव नहीं है सोयाबीन का। हाँ। नुकसान तो मतलब ये लागत भी निकल रही थी। सोयाबीन का भाव ही थी 4,000, 4200, हम 6,000 की मांग करी है। किसानों ने जगह जगह संगठन कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने सुनी नहीं और अब इसमें 2 बोरी तो निकल रही है और आगे जाके ये 10,000 की भी नहीं हो रही और इसमें 10,000, 8,000 तो खर्चा हो रहा है बीघे में। जी। आपका नाम क्या है? राम गोपाल धाकड़। राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, आपका क्या नाम है? विनोद धाकड़। विनोद जी, क्या कहेंगे फसलों को लेकर, किस तरह का नुकसान सामने आ रहा है और किसानों को कितना जबरदस्त इस बारिश ने प्रभावित किया है? नहीं, प्रभावित तो बहुत जबरदस्त किया है जी। हाँ, नुकसान भी बहुत 100% नुकसान हुआ है। हाँ। किसानों के मतलब जो काटा हुआ फसल, मतलब पकी हुई फसल जो आ गई थी और बिल्कुल हाथ में आने वाला मामला था मतलब फसल का, तो ये 2 दिन की बारिश में बहुत भारी नुकसान हुआ, 100% नुकसान हुआ हमारे। पिछले साल भी अतिवृष्टि के कारण हाँ, बिल्कुल या वही फिर थी। ये कहें अल्प वर्षा की वजह से भी नुकसान हुआ था। हाँ। दोनों तरफ से किसानों की ही कमर टूट रही है उसमें। जी। किसान फसलों की कीमत बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं और बिल्कुल। ऐसे में एक और नुकसान ये दिखाई दे रहा है। हाँ, किसानों की जो फसल है वो कम से कम 6,000 से ऊपर ही बिकनी चाहिए सोयाबीन, क्योंकि 2 क्विंटल तो कुल बिकी होती है। जी। जिसमें खर्चा निकाले कैसे, लागत घर खर्च कैसे चलाए किसान, वो समस्या है। आप क्या बात कहेंगे इस बात? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब जो पानी गिरा है इससे किसानों की तो कमर टूटी है। बाकी जो सोयाबीन आधी से ज़्यादा तो खेतों के अंदर ही रुक जाएगी क्योंकि वो निकलेगी नहीं। दूसरी बात ये काली पड़ जाएगी सोयाबीन, उसका पहले तो भाव नहीं, और वो काली होने के बावजूद तो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि बिल्कुल नाम मात्र के पैसों में बिकेगी। तो इससे किसानों को ये पानी से तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नुकसान हो गया है। और जो फसल जिसके कटी हुई पड़ी है ये है वो है, तो मतलब कुल मिलाकर पानी ने बिल्कुल ही कमर तोड़ दी किसानों की। सरकार से किस तरह की मांग करेंगे? सरकार से तो हम एक ही है कि मुआवजे की पूरी उम्मीद रखेंगे और सरकार से यही कहेंगे कि मतलब मुआवजा जो और स्थिति देखकर आप बिल्कुल उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए तो ताकि किसानों के थोड़े सुधार आए। कि तो बाकी कोई मतलब नहीं है, किसानों को तो बिल्कुल इस साल कुछ भी नहीं मिला। पिछले साल भी किसानों ने फसलों के नुकसान को लेकर मांग की थी ना, पिछले साल भी करी थी। तो वो समय के आधार से किसान भी कोई गलत नहीं है। अगर समय से ज़्यादा पानी अगर अतिवृष्टि होगी तो भी किसानों को तो नुकसान ही है और कम गिरेगा पानी तो भी किसानों को तो दोनों। सरकार किसानों की सुन रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा नहीं लगता कि अभी तक तो नहीं सुनी है। पर कभी अगर ये पानी अगर गिरा है, अगर सब तरफ चर्चा चलेगी तो कभी सुनने में आ जाए तो आ जाए। एक तरफ किसानों की आय दुगना करने की बात कर रही सरकार, दूसरी तरफ मौसम ने कमर तोड़ दी है। फसलों को लेकर आप लोग समर्थन मूल्य की 6,000 रुपये की मांग कर रहे हैं और ये हालात है। अब देखो कब सुने मुख्यमंत्री साहब जी। नुकसान को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का नुकसान हुआ? नुकसान तो देख लो 100% हो ही गया। पानी भरा हुआ खेतों में जी। फसलें कटी हुई पड़ी है, मजदूरी भी आखिर तक खर्चा लग गया इसमें। जी। अब क्या हो, देखो 1 हफ्ते भर बाद कब सूखे जब निकले, कैसा निकले दाना, काला दिन निकले दाना, आधे भाव में बिकेगा, वो भी कैसे पूर्ति करे किसान? सारे हालातों को देखकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि नुकसान तो जो है सामने दिख रहा है जी। कि कितना नुकसान हुआ है। तो अब इस स्थिति में किसान क्या करे? अब सरकार से उम्मीद है, एक तो भाव भी कम है सोयाबीन के, पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं। तो यही कहेंगे सरकार से, उम्मीद यही है कि भाव भी बढ़ाएगी, सोयाबीन के भाव बढ़ाए। सोयाबीन के भाव बढ़े। ये है कि एक तो नुकसान के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सोयाबीन के तेल की बात करें तो भाव आसमान छू रहे हैं और किसानों को जो मूल्य मिल रहा है वो आप लोग कह रहे हैं लागत से भी कम मिल रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा वॉइस ऑफ एमपी की टीम को, जो ग्राउंड जीरो पे जाके ऐसी स्थिति को कवर करती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख सकते हो कि सोयाबीन की जो हालात है अभी,
ये किसानों को मतलब आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति है ये। और सरकार से मैं ये कहूँगा कि आप देखिए कि 4,000 रुपये के जो भाव में आप सोयाबीन जो 6,000 किसान डिमांड कर रहे हैं और 4,000 के भाव में अभी बिक रही है, और इस स्थिति में वो क्या कमाएगा और क्या ले जाएगा। और आप 6,000 में भी समर्थन मूल्य 6,000 भी नहीं कर पा रहे हो, तो हमें शिवराज मामा की याद आ रही है एक तो, कि वो होते तो शायद कुछ होता। अभी कृषि मंत्री है, कुछ मिल के कुछ बेहतर करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस अवस्था में तो किसान सिर्फ मरने के लिए ही प्रेरित हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। तो क्या क्या मांगे हैं सरकार से? जी। मैं ये सीधा ये चाहता हूँ, जो समर्थन मूल्य किसान जो अपना खर्चा लगाता है, कम से खर्चा लगने के बाद जो उसका बेनिफिट हो उसका मतलब डबल उसको फसलों के माध्यम से मिलना चाहिए। कृषि कोई भी अगर कोई भी व्यापार अगर घाटे में जा रहा है तो वो कर नहीं पाएगा कोई भी बंदा। इसलिए खेती को मुनाफे का धंधा बनाने के लिए जो अपना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, माननीय श्री कृषि मंत्री जी सब हैं बोलते हैं, पर उसके लिए जो कार्य धरातल पे करने की आवश्यकता है वो यहाँ देखते हैं। स्थिति आप देखिए कि ये क्या वास्तविक ये स्थिति में 4,000 के भाव में ये काम हो रहा है, ये समझने की बात है सबके लिए। और फसलों को भी नुकसान हुआ? जी बिल्कुल। अभी वर्तमान में सोयाबीन की स्थिति ऐसी, अन्य फसलें जो मूंगफली है, मूंगफली का भी जो दाना पका हुआ है वो अंदर ज़मीन के अंदर ही ख़राब हो रहे हैं। भुट्टे अगर मान लो भुट्टे नहीं निकल पाए तो भुट्टे के भी जो मक्का है, मक्का के भी वो जर्मिनेशन उगती है और वो भी ख़राब हो रही है। और जब फसलें सारी ख़राब होती है तो न तो भाव मिलता है हमको, न कोई इतना खर्चा भी नहीं निकाल पाता है किसान सीधी तरह से। तो ये थे सोयाबीन फसल को उगाने वाले किसान, जिनको हम धरती पुत्र कहते हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं। उनका ये कहना है कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आत्महत्या करने या मरने जैसी स्थिति किसानों के लिए निर्मित हो गई। किसान ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त हमें कृषि मंत्री जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, जो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी याद आ रही है। और वो इस स्थिति को भली भांति जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को सोयाबीन की पीले सोने की फसल का खिताब हासिल है। और यहाँ पर वो उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार किसानों की इस दुर्दशा का संज्ञान लेगी और उनके लिए हाथ बढ़ाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।